आज मैं मुफासा द लायन किंग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं इस मूवी की स्टोरी। और अब इस नई फिल्म में हमें पता चलता है कि सिम्बा का बच्चा असल में एक शेरनी है जिसका नाम है कियारा। पर अपना वंश और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए सिम्बा को एक शेर की जरूरत थी, इसलिए वो दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला करता है। और फिर जब नाला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जंगल से थोड़ा दूर एक हरे भरे इलाके में चली जाती है ताकि वो बिना किसी खतरे के अपने बच्चे को जन्म दे सके। फिर सिम्बा भी उस जगह पर जाने की तैयारी करता है। तो वो निकलने से पहले अपनी बेटी कियारा को अपने दो दोस्त तिमोन के पास छोड़ देता है। सिम्बा के जाने के बाद कियारा तिमोन से रफीकी वहाँ आता है जो कि एक अलग प्रजाति का बंदर था और वो सिम्बा के पिता मुफासा का दोस्त था। कियारा को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी और वो तूफानी बारिश देखकर काफी डर रही थी, इसलिए कियारा का दिल बहलाने और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए रफीकी उसे उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत साल पहले मुफासा एक छोटा और मामूली शेर परिवार का बच्चा था और वो अपने पिता मसीहो और माँ के साथ दूसरे किसी जंगल में रहता था जहाँ खाने पीने की बहुत कमी थी। फिर एक बार उस जगह पे काफी लंबे समय तक बारिश नहीं आती जिससे वहाँ अकाल और सूखा पड़ जाता है, इसलिए मसीहो अपने बेटे को लेकर उस जंगल को छोड़ने का फैसला करते हैं और वो मिलेले नाम की एक जगह पे जाने का सोचते हैं। मिलेले एक ऐसा जंगल था जो स्वर्ग की तरह था, यहाँ खाना पानी और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज तक उस जगह को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए वहाँ से कई लोग उसे सिर्फ एक कल्पना या सपना समझते थे। फिर जब मुफासा अपने माँ बाप के साथ मिलेले जाने के लिए तैयार होता है तब उनके जंगल में अचानक बारिश आने लगती है जिससे सब जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर में वो पानी काफी बढ़ जाता है और ऐसे ही जंगल में बाढ़ आ जाती है जिसमें सभी जानवर डूब जाते हैं। तब मुफासा अपने माँ बाप से अलग होकर एक नदी में बहते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है जहाँ उसे कुछ मगरमच्छ हमला कर देते हैं। तब टाका नाम का एक शेर का बच्चा वहाँ से आकर मुफासा को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर टाका की माँ एशे मुफासा से मिलती है और वो उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पिता उसे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वो एक खानदानी शाही शेर था जो कि किसी आवारा बच्चे को अपने किले में शामिल नहीं करना चाहता था। तब मुफासा उसे बोलता है कि वो काफी तेज शेर है और वो उनके बहुत काम आएगा, इसलिए ओसाबी उसे अपने बेटे टाका के साथ रेस लगाने के लिए बोलता है, जिसे जीतने पर ही मुफासा को अपने दल में रखने वाला था, नहीं तो वो उसे खा जाने वाला था। फिर दोनों दौड़ना चालू करते हैं। हालांकि मुफासा इस काम में बहुत तेज था, लेकिन वो कुछ दिनों से बहुत भूखा था और थका हुआ था, इसलिए वो हारने लगता है। तब टाका जानबूझकर खुद पीछे होकर मुफासा को जीता देता है क्योंकि उसे एक भाई की जरूरत थी। उस रेस को जीतने की वजह से ओसाबी मुफासा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, लेकिन वो उसके साथ काफी भेदभाव करता है, सिर्फ टाका से ही प्यार करता है। पर एशे ने मुफासा को अपना बेटा मान लिया था और वो उसे अपने साथ रखकर सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे टाका और मुफासा बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल सगे भाई की तरह रहते हैं। मुफासा वो बहुत ज्यादा होशियार और ताकतवर बन चुका था, लेकिन टाका एक शाही शेर होने के बावजूद भी काफी कमजोर और डरपोक रह जाता है, जिसे देखकर ओसाबी को मुफासा से बहुत जलन होती है। फिर एक दिन जब एशे और मुफासा शिकार करने जाते हैं तब उन पे दो सफेद शेर हमला कर देते हैं। वो दोनों शेर एक ऐसे झुंड का हिस्सा थे जिसमें सभी लायन व्हाइट कलर के थे। ये सब सफेद शेर अलग अलग ग्रुप से आए थे और क्योंकि ये देखने में बाकियों से अलग थे, इसलिए इनकी कबीले वाले ने इन्हें निकाल दिया, जिसकी वजह से इन सफेद शेरों ने अपने एक अलग टोली बना ली और उनका राजा बन गया जो कि बहुत शक्तिशाली था। इन शेरों को अपने झुंड से बेदखल किए जाने से उनके दिलों में नफरत भर गई थी और वो साथ मिलकर सबको परेशान करते थे। फिलहाल जिन दो सफेद शेरों ने मुफासा और एशे पर हमला किया था उनमें से एक किरोस का बेटा था, जिसे मुफासा लड़के उसे मार देता है और एशे की जान बचा लेता है। इन सबके दौरान टाका भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। इधर ओवेसी मुफासा के इस काम की वजह से उसे शुक्रिया अदा करता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जब क्रियोस को ये बात पता चलती है
कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया है, तब वो बदला लेने के लिए तैयारी करता है और वो ओवासी के पूरे ग्रुप को मारने का फैसला करता है। उधर मुफासा इस खतरे को भांप लेता है और उनका एक खबरी ये बताता है कि किरियोस अपनी फौज लेकर उन पे हमला करने आ रहा है। उन सफेद शेर की तादाद इन पीले शेर से ज्यादा थी, इसलिए इनका बचना मुश्किल था। तब ओवासी यह तय करता है कि वो अपने झुंड के साथ वहीं रुककर उनका मुकाबला करेगा और अपने वंश को बचाने के लिए टाका को कहीं और भेज देगा। फिर ओवासी और एशे मुफासा को भी अपने बेटे के साथ वहां से भगा देते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो मुफासा टाका को बचा सके। इन दोनों के वहां से जाने के बाद किरियोस और उसके साथी उस जगह पर हमला करते हैं और ओवासी के पूरे ग्रुप को खत्म कर देते हैं। लेकिन उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि किरियोस को यह मालूम था कि उसके बेटे को एक जवान शेर ने मारा है, जो कि बच के भाग गया। किरियोस को यह लग रहा था कि जरूर वो शेर ओवासी का एक बेटा होगा, इसलिए वो अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू करता है। फिर वो लोग टागा और मुफासा तक पहुंच जाते हैं। वहां मुफासा अपने भाई को बचाने के लिए खुद को उसके बेटे का कातिल और एक शाही शेर बताता है, लेकिन किरियोस की बहन उसे बोलती है कि टाका असल में शाही शेर है। इसलिए वो सब सफेद शेर ओवासी के आखिरी वारिस और मुफासा को मारने आगे बढ़ते हैं। मुफासा उनसे लड़ना चाह रहा था, पर टाका उनसे बचने के लिए मुफासा को लेकर एक नदी में कूद जाता है। फिर इसके बावजूद भी किरियोस और उसके साथी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इधर टाका और मुफासा नदी से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक भटकी हुई मगर बहुत ही खास शेरनी शराबी से होती है, जो कि इनकी दोस्त बन जाती है। शराबी के साथ जादू नाम का एक पंछी भी होता है, जो कि आसमान में खतरा देखकर उन्हें सावधान करता रहता है। फिर उस जगह पे एक बंदर आता है, जो था रफीकी। रफीकी असल में एक जादुई बंदर था, जो कि भविष्य देख सकता था और आत्माओं से बात कर सकता था, लेकिन उसके कबीले वालों ने उसे मनहूस समझकर भगा दिया था। तब वो एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। इधर शराबी बहुत भूखी थी। उन्हें जब रफीकी मिलता है तो वो उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। तब रफीकी उन सबको बोलता है कि वो उन्हें बचा सकता है और लेकर जा सकता है। हालांकि रफीकी ने वो जगह सिर्फ अपने सपनों में ही देखी थी, लेकिन उसे यकीन था कि मिलेले सच में मौजूद है। ये सुनकर मुफासा उसकी जान बख्श देता है और वो लोग रफीकी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में टाका को शराबी से प्यार हो जाता है और वो मुफासा की मदद से उसे पटाने की कोशिश करता है, पर शराबी को मुफासा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत थी। दूसरी तरफ किरियोस की टोली अब तक इन लोगों का पीछा कर रही थी। वो कुछ ही समय में मुफासा के ग्रुप तक पहुंच जाते और उन पे हमला करने की कोशिश करते। उस वक्त उस जगह से बहुत सारे हाथी गुजर रहे थे, जिनसे मुफासा मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तब शराबी एक मधुमक्खी के छत्ते को उन हाथियों के बीच फेंक देती है, जिसकी वजह से उन हाथियों में भगदड़ मच जाती है। तब किरियोस और उसके साथी को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान शराबी उन हाथियों के बीच में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब मुफासा वहां जाकर उसे हाथियों से अलग करता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर बाद में वो शराबी को बोलता है कि टाका ने उसे बचा लिया ताकि वो उसे पसंद करने लग जाए। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और एक बर्फीले पहाड़ में पहुंच जाते हैं, जहां बर्फ में उनके पंजों के निशान छपने लग जाते हैं। इससे दुश्मन उन्हें ढूंढ सकते हैं। तब मुफासा जूजू को बोलता है वो अपने पंखों से उन निशानों पर बर्फ गिरा दे, ताकि कोई उन तक पहुंच न सके। जाजू बिल्कुल वैसे ही करता है, जिससे वो निशान गायब हो जाते हैं और किरियोस के ग्रुप वाले उस पहाड़ पे आने के बावजूद भी मुफासा और उसके साथियों को ढूंढ नहीं पाते। इन सब के बीच शराबी ये जान जाती है कि उसकी जान किसने बचाई थी और वो मुफासा के हुनर और अच्छाई को देखते हुए उसे अपने प्यार का इजहार करती है। तो मुफासा भी उसे प्यार करने लग जाता है। उधर टाका ये सब देख लेता है और उसे इससे बहुत जलन होती है। टाका को ये लग रहा था कि वो शाही शेर है और शराबी का प्यार उसे मिलना चाहिए, लेकिन मुफासा ने उसे धोखा दिया, जैसे कि उसके पिता ने कहा था कि वो आवारा शेर भरोसे के लायक नहीं है। तब टाका गुस्से में आकर मुफासा से बदला लेने का सोचता है और वो अकेले किरियोस के पास पहुंच जाता है,
जहाँ वो उसे बताता है कि मुफासा ने ही उसके बेटे को मारा है और उसी की वजह से ओवासी को मारा, इसलिए मुफासा ही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार है। टाका यहाँ किरोज से हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि रफीकी उन सबको मिलेले लेकर जा रहा है, इसलिए किरोज भी अपनी फौज के साथ वहां आ जाए और मुफासा को मार दे। फिर टाका अपने साथियों के पास लौट जाता है और वो लोग उस पहाड़ से निकल जाते हैं। अब भी उनके कदमों के निशान मिट रहे थे, लेकिन अब टाका रास्ते में एक नए तरह के निशान बनाने लग जाता है ताकि वो सफेद शेर उन लोगों के पीछे पीछे आए। फिर मुफासा का ग्रुप अगले दिन पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही हरा भरा खूबसूरत जंगल था और खाने पीने की चीजों से भरा पड़ा था। तभी उस जगह किरोज भी अपने झुंड के साथ आ जाता है और वो बोलता है कि उसके भाई ने ही हमें यहाँ आने में मदद की है। इस बात पे यकीन नहीं होता, पर टाका उसे बोलता है कि उसने उसकी किस्मत छीनी है, जिसके बदले में उसने सफेद शेरों से हाथ मिला लिया कि किरोज मुफासा को मारकर मिलेले पर राज करने वाला था। और क्योंकि वो बहुत जख्मी था, इसलिए जब सब जानवर डर जाते हैं तब मुफासा उन्हें समझाता है कि अगर सब जानवर साथ मिलकर लड़े तो वो उन बुरे शेरों को वहाँ से भगा सकते हैं। वो लोग ये बात मान जाते हैं और फिर वहाँ एक जंग शुरू होती है, जिसमें एक तरफ किरोज के साथी और बाकी जानवर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुफासा और किरोज का मुकाबला होता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक जमीनी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी काफी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में किरोज ज्यादा ताकतवर साबित होता है और वो मुफासा को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बीच में जाकर मुफासा को बचा लेता है। इससे उसके चेहरे पर एक चोट आ जाती है। फिर मुफासा और टाका किरोज से लड़ते हैं। उधर बाकी सफेद शेर एक पहाड़ी पे दूसरी जानवरों से लड़ रहे थे। तभी अचानक वो पहाड़ी गिर जाती है और वो सब शेर जमीन में धंस जाते हैं। उस पहाड़ का मलबा गुफा में भी गिर जाता है, जहाँ किरोज और मुफासा की लड़ाई चल रही थी। इससे वो गुफा टूट जाती है और नदी में मिल जाती है। मुफासा और किरोज पानी में डूब जाते हैं और वहाँ भी वो लड़ते रहते हैं, लेकिन मुफासा उससे जीत नहीं पा रहा था। तब वो मौके का फायदा उठाता है और नदी में गिरते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे किरोज को दबा देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर मुफासा उस नदी के किनारे आ जाता है, लेकिन उसमें बाहर आने की ताकत नहीं थी। तब टाका उसे मदद करता है, मुफासा को नदी से निकालता है। तब उसके बाद वो जंगल में जाता है। वहाँ सभी जानवरों ने उन दोनों को अपना राजा और रानी मान लिया था। तभी एक शेरनी मुफासा से मिलने आती है। वो असल में उसकी माँ थी, जो अपने बेटे को बताती है कि उसके पिता उसे बाढ़ में डूबकर मर गए थे, जिससे मुफासा लापता हुआ था। उस हादसे के बाद आफिया मिलेले आ गई और ये उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है, जो एक दिन वापस आएगा। उसके बाद टाका वहां जाकर मुफासा से माफी मांगता है। बाकी सब जानवर ये चाह रहे थे कि उसे मिलेले से निकाल दिया जाए, लेकिन मुफासा सबको बोलता है कि उसके भाई को यहीं रहने दिया जाएगा।